जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर ने जो स्टैटिक जीके क्लास शुरू की है उसके शास्त्रीय नृत्य एवं विधायन का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन को। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी है भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलती है। और ये जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद के नाम से भी या फिर इसे पांचवा वेद भी माना जाता है। वहीं पे शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 होती है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 होती है। और 9वां जो है संस्कृति मंत्रालय छऊ को मानता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में हुआ था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य, जो छऊ 9वें नंबर का उसे अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और छऊ को इसी यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार हैं जो कि क्रमशः है। पहला जो है मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है, और सरायकेला छऊ जो है झारखंड में मनाते हैं, और पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित स्टेट। तो भरतनाट्यम जो है यह सबसे पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना है। यह तमिलनाडु का है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। और सत्रिया जो है ये असम का है। और ये जो सत्रिया है यह सन 2000 में जुड़ा था और यह नवीनतम है। यह केवल 500 वर्ष से ही पुराना है। और नेक्स्ट जो नवे नंबर का जो छऊ है इसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि में इसे किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर है। अन्य इसका नाम दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी इसे कहा जाता है। और भरतनाट्यम की जानकारी 2 पुस्तकों में मिलती है। पहला जो है शिल्पाधिकारम और अभिनव दर्पण। ये जो शिल्पाधिकारम पुस्तक है इसके लेखक अरिंगो इदगल है, और अभिनव दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर है। और यह जो भरतनाट्यम है मंदिरों को समर्पित नृत्य है, और यह भगवान शैव धर्म के विचारों को प्रस्तुत करता है। और इस नृत्य का आरंभ जो है अलारिपू से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम में इसमें 6 भाग शामिल है, जिसमें से पहला जो भाग है उसे अलारिपू यानी कि आवाहन यहाँ पे शुरुआत में किया जाता है। फिर जाति स्वरम ये नृत्य का भाग है। और शब्दम जो कि शब्द के साथ लघु रचनाएं होती है। और वर्णम इसका अर्थ है एक कहानी जिसमें नृत्य दोनों शामिल है। और पदम जिसका अर्थ है कि धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन। और तिल्लाना यह लास्ट स्टेप है। इसका हिंदुस्तानी संगीत की तराना के अनुरूप किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और कटाक हस्त मुद्रा है। इसमें कटाक हस्त मुद्रा जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित है। इसमें 3 उंगलियों को जोड़ करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है। और इस नृत्य का अंत तिल्लाना या फिर थिलाना पर होता है। और नट्टुवार जो है भरतनाट्यम का शिक्षक को कहा जाता है, और ये वही भरतनाट्यम में कविता और पाठ करता है। नेक्स्ट है कि धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, इसलिए इसे एकाहार्य या फिर लास्यंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य की शैली की बात करते हैं। तो इसमें कला क्षेत्र, वाजुबूर और कलामंडलम इसकी टोटल 3 शैलियां हैं। और भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो होता है उसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो भी संगीत होता है उसे कर्नाटक संगीत कहते हैं। और इस नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र पूछेगा तो मृदंगम, वीणा और बांसुरी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। और वहीं पर भरतनाट्यम के चित्र जो है चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है उसके गोपुरम में स्थित है। नेक्स्ट दूसरे नंबर शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं ओडिसी की। तो ओडिसी जो है इसके जनक गुरु पंकज चरदास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भगवान कृष्ण से यह संबंधित है, और यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से भी संबंधित है। और यह जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं यही त्रिभंग मुद्रा है। और जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की थी। नृत्य को ओरिली नृत्य भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत जो है मंगलाचरण से होती है, और इसका अंत जो है मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण जो है इसका अर्थ है इसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है। और मोक्ष जो है थारीझम नृत्य से इसे किया जाता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है।
और इस नृत्य के उदाहरण है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इसके उल्लेख मिलते हैं। और मुख्यतः महारियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य यह है। और नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। और यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है। और इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र जो है मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी। यह जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है इसमें। और इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला जो है यह राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। और मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगोत चिंग थांग खोबा ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी जो है मणिपुर में स्थापित हुआ है। और मणिपुरी जो नृत्य है इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसमें नट गायन का प्रयोग भी किया जाता है। और नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंग चोलोम कहा जाता है, इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जगोई प्लस चोलोम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग होते हैं। और जो मणिपुर नृत्य है इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है और नागबंध मुद्रा जो है इसी से संबंधित है। और इसमें शरीर को 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जोड़ा होता है। और इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटी ओई कहा जाता है। और इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव जिसका नाम कुचेलपुरम के नाम पर रखा गया है। और यह कुचिपुड़ी जो है यह भाषण यानी कि माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है और भगवत पुराण को आधार माना जाता है इसका। और इसमें जो है पीतल की तस्तरी में पैर रख करके नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगम कहते हैं। और पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडी, कोप्पू, कंतेरा और नागबंध में होती हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। और सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। और नृत्यकों को भगवतालु के नाम से जाना जाता है। 16 कद या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती हैं। और कवुत्तम जो है इसमें व्यापक कलाबाजियां जैसे हवाई करतब आदि सम्मिलित होते हैं तो उसे कवुत्तम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मंडूक शब्दम जो है इसी नृत्य से संबंधित है। इसका अर्थ होता है कि एक मेढक की कहानी को कहा जाता है इसमें। और जलचित्र नृत्यम जो है इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। और पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 5वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य उसका नाम है कथक। कथक जो है इसका अन्य नाम नटवरी या फिर कथकारों का नृत्य है। और यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है और जिसे पठंत कहा जाता है। और कथक नृत्य की वेशभूषा जो है अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ किया जाता है। और यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना जो है यह सबसे पुराना घराना है और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखी के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। और इसके प्रमुख विषय जो है वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं और इसका वर्तमान स्वरूप जो है मुगल परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट 6ठे नंबर का शास्त्रीय नृत्य कथकली। जो कथकली है ये केरला में किया जाता है और इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार होते हैं। और इसमें जो नायक होता है उसे पांचा कहा जाता है और जो खलनायक होता है उसे कथी कहा जाता है। और इसमें चेहरे पर हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, आप लोग सामने फोटो में देख भी पा रहे होंगे। और नाट्य स्थान जो थिएटर होता है जहाँ पे इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे कुट्टुम्पालम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसकी शुरुआत जो केली कोट्टुम नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपाना संगीत का प्रयोग किया जाता है इसमें। और कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है।
नेक्स्ट है कि कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रबलम अर्थात जो मणि प्रबलम भाषा यह मलयालम और संस्कृत दो भाषाओं से मिलकर के बना होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गीतों के शब्दों को अट्टा कथा कहा जाता है और कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं और यह जो है ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर साहित्य, जिसका अर्थ साहित्य होता है, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य, ये सब इसके 5 रूपों का समायोजन होता है इसमें। नेक्स्ट है कि अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार के होते हैं, जिसे पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। नेक्स्ट है कि हरा रंग जो इसमें होता है वह कुलीनता यानी कि देवत्व और सद्गुण इंगित करता है और नाक की बगल में लाल धब्बे जो है राजसी गौरव को इंगित करता है। नेक्स्ट है कि बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है और पीला रंग जो है संतों और महिलाओं के लिए होता है और पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा जो है यह बुराई को इंगित करता है और जो सफ़ेद दाढ़ी होती है यह उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। नेक्स्ट 7वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे। इसे जो है एकल महिला द्वारा किया जाता है और बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं और इस नृत्य में केरल की कसाबू साड़ी को पहना जाता है और इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है और विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी को इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है मोहिनी अट्टम को और इसमें जो है मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि मलयालम और संस्कृत से मिलकर बना होता है और तेवितिलियाट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम इस नृत्य के रूप होते हैं। नेक्स्ट 8वें नंबर का शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है सत्रिया। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। इसकी खोज जो है लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं और असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है यह और सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था और इस नृत्य को पुरुष करता तो उसे भांगी और जब स्त्री करती तो इसे सिमांगी कहा जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत यानी कि पुरुष भिक्षुकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है और नृत्य का भावना भाग जो कि भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है और माटी अखोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि आज की इस क्लास में टोटल इतने ही था जिसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। बाकी आप लोगों को इससे पहले की सारी क्लासेज का मैंने रिवीजन करा दिया है। जिन्होंने नहीं किया है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से कर सकते हैं। और आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।